नमस्ते दोस्तों। आज हम आए हैं मुंबई के आइकॉनिक भाईखला जू, जिसे वीर माता जिजाबाई भोसले उद्यान के नाम से भी जाना जाता है। अगर आप अपने फैमिली के साथ जाने के लिए कोई बजट फ्रेंडली और मुंबई के करीब जगह ढूंढ रहे हैं, तो ये जू आपके लिए एक परफेक्ट ऑप्शन हो सकता है। चलिए एक डिटेल टूर करते हैं और देखते हैं यहाँ की खास चीजें। तो सबसे पहले बात करते हैं कि यहाँ पर पहुंचा कैसे जाए। ये जू भाईखला रेलवे स्टेशन के सिर्फ 5 मिनट वॉकिंग डिस्टेंस पर है और भाईखला रेलवे स्टेशन सेंट्रल रेलवे के अंडर आता है। अगर आप वेस्टर्न लाइन में रहते हो तो आपको सबसे पहले अपने स्टेशन से दादर स्टेशन तक आना होगा और दादर स्टेशन से आपको प्लेटफॉर्म नंबर 9 से CSMT की तरफ जाने वाली स्लो लोकल पकड़नी होगी और भाईखला स्टेशन पर आना होगा। भाईखला स्टेशन पर आने के बाद आपको प्लेटफॉर्म नंबर 4 से एग्जिट करना होगा और जैसे ही आप एग्जिट करोगे आपको तुरंत लेफ्ट साइड में वॉकिंग करना शुरू करना है। 5 मिनट वॉकिंग करने के बाद आपको ये मुंबई जू तुरंत दिखाई देगा। तो बात करते हैं टिकट्स की। यहाँ का एंट्री टिकट काफी अफोर्डेबल है। एडल्ट्स के लिए 50, बच्चों के लिए 25 और एक फैमिली टिकट 100 रुपए में अवेलेबल है, जिसमें पति पत्नी और 2 बच्चे इंक्लूड होते हैं। याद रहे ये जू वेडनेसडे को बंद रहता है और सुबह 9:30 से शाम 6 बजे तक खुला रहता है। तो दोस्तों, एंट्री से तुरंत अंदर आते ही सबसे पहले हमें ये ब्लैक हॉर्स स्टैचू देखने को मिलता है, जो कि काफी शानदार है और इसी के आसपास में हमें अच्छा खासा गार्डन भी देखने को मिल जाता है। और इसी जगह पे दोस्तों और एक चीज है जो कि देखने लायक है और वो चीज फिलहाल इस स्टैचू के उस तरफ है। चलो फिर देखते हैं कि क्या है उस जगह पे। तो ये है वो ब्रिटिश जमाने की मशहूर मशीन तोप। तो दोस्तों, चलते चलते हम हमारे पहले डेस्टिनेशन की तरफ पहुंच चुके हैं। आप मेरे राइट साइड में देख सकते हो कि यहाँ पर हाथी महाराज का केज बनाया हुआ था, पर फिलहाल किसी रीजन से ये जगह बंद करके रखी है। और आप मेरे पीछे देख सकते हो यहाँ पर लायन का भी सेक्शन बनाया हुआ है, पर अभी तक लायन कमिंग सून है। मैं जो लास्ट 2 साल पहले यहाँ आया था तब भी यही बोर्ड लगा हुआ था। अगर आपको पता है कि लायन यहाँ कब तक आएगा तो आप कमेंट करके जरूर बताना। सबसे पहले हम मिले स्लॉथ बियर से। ये भाई साहब काफी शर्मीले निकले। मोस्ट ऑफ द टाइम लोगों से छुपने की कोशिश कर रहे थे। अगला स्टॉप था टाइगर सेक्शन। जब हम वहां पहुंचे तो सभी शेर बड़े आराम से सो रहे थे। क्या करें दोस्तों, दोपहर के 12 बजे का वक्त था और गर्मी में तो हम सबका भी सोने का मन करता है। फिर ये तो जंगल के राजा है। मगर जैसे जैसे शाम होती गई, मौसम ठंडा हुआ और ये भी घूमते नजर आए। टाइगर को देखने के बाद हम लेपर्ड सेक्शन में गए, जहाँ ये लेपर्ड भी छाव में आराम कर रहा था। पर शाम होते होते हमें ये लेपर्ड भी अच्छे से देखने को मिल गया। दोस्तों, अगर मैं आपको यहाँ विजिट करने का बेस्ट टाइम बताऊं तो आपको सुबह 9:30 से 10 बजे तक जू के अंदर एंटर हो जाना है या शाम को 3 के बाद आना है। इस टाइम पर आपको ज्यादातर एनिमल्स अच्छे से देखने को मिल सकते हैं। उसके बाद हमने हाइना और जैकल को देखा। हाइना तो हमें फुल लेजी मूड में दिखाई दिया। सुबह से शाम तक वो उसी जगह पर सोया हुआ था।
और जैकल को भी हमें अच्छे से देखने को नहीं मिला। पर जब मैं घर आके वीडियोस चेक कर रहा था तब मैंने देखा कि जैकल इंजर्ड था, क्योंकि जैकल लंगड़ा के चल रहा था। दोस्तों, एक सोचने वाली बात है, जब ये सब एनिमल्स केज में होते हैं तो फिर इन्हें चोट कैसे लग सकती है? कोई आइडिया हो तो कमेंट में जरूर बताना। घूमते घूमते थोड़ी सी थकान हो गई थी तो हम पहुंच गए इस कैफे में। ये कैफे टाइगर सेक्शन के पास है और यहाँ के प्राइजेस कुछ इस तरह है। एक इम्पोर्टेंट बात, यहाँ प्लास्टिक की यूज एंड थ्रो बॉटल्स अलाउड नहीं है, तो यहाँ आते वक्त अपने साथ रीयूजेबल बॉटल्स जरूर लेके आना। अगर आप बॉटल लाना भूल जाते हैं तो आप इस कैफे से रीयूजेबल बॉटल खरीद सकते हो, जिसका कॉस्ट 20 रुपीज है, और उसी बॉटल को आप वहीं पर 20 रुपीज में रिफिल करा सकते हो। हमें भी बहुत भूख लग रही थी तो हमने ये ऑर्डर कर लिया। इसका कॉस्ट हमें 180 रुपीज पड़ा और टेस्ट भी काफी अच्छा था। कैफे के आगे जाते ही हमें हिप्पो और मंकीज का सेक्शन देखने मिला। हिप्पोस तो पूरा टाइम पानी में ही थे और मंकीज भी कुछ ठीक से देखने नहीं मिले। तो हम वापस कैफे के पास आए और वहां से डियर सेक्शन में चले गए। यहाँ हमें बहुत अच्छे से डियर देखने को मिले जो शांति से रेस्ट कर रहे थे। और दोस्तों, एक और बात, इस मैप का स्क्रीनशॉट लेना, ये आपको पूरे जू में घूमने में मदद करेगा। इतने अच्छे से डियर देखने के बाद मैं पेंगुइन सेक्शन में चला गया। यहाँ हमें कोई एंट्री फी नहीं देनी पड़ती। पेंगुइन्स देखने के बाद हमारा एग्जिट इस कैफे से होकर निकलता है, जहाँ बहुत सारी शॉप्स है और सबके मेनू अलग अलग है। आप अपनी पसंद के किसी भी कैफे में जा सकते हो। कैफे से निकलने के बाद हम बर्ड पैराडाइज सेक्शन में चले गए। यहाँ हमें अलग अलग प्रजातियों के बर्ड्स देखने को मिले। कुछ बर्ड्स को नजदीक से देखने का मौका मिला तो कुछ को दूर से ही देखकर खुश होना पड़ा।
अभी हमारे सफर में 3 जगह बाकी है, पर दोस्तों एक बात जरूर कहना चाहूँगा। मैं यहाँ सिर्फ 50 का एंट्री टिकट लेकर आया हूँ और सिर्फ इतने में हमें पूरा दिन यहाँ घूमने का मौका मिलता है। एनिमल्स कभी भीड़ से डर कर छुप जाते हैं, पर यहाँ सिर्फ एनिमल्स देखने नहीं, बाकी जगह को एंजॉय करने भी आना चाहिए। यहाँ सुंदर गार्डन्स भी है और बच्चों के लिए प्लेग्राउंड्स भी। तो बस यहाँ का हर पल एंजॉय कीजिए और खूब मस्ती कीजिए। चलो अब हम हमारी अगली जगह टर्टल सेक्शन चलते हैं। यहाँ आपको 2 तरह के टर्टल्स देखने मिलते हैं, पानी में रहने वाले और जमीन पर रहने वाले। उन्हें देखने के बाद हम क्रोकोडाइल सेक्शन में गए। जो 2 फ्लोर्स का है। इसका ग्राउंड फ्लोर पूरा ट्रांसपेरेंट है, जिससे क्रोकोडाइल्स को बहुत अच्छे से देखने का मौका मिलता है। और हमारी ट्रिप का आखिरी स्पॉट बचा है एक्वाबर्ड सेक्शन। यह थोड़ी गंदी स्मेल आएगी, पर बर्ड्स को नजदीक से देखने का मजा अलग ही है। दोस्तों, मुंबई का भाई कलर जू एक फैमिली फ्रेंडली डेस्टिनेशन है जो आपको वाइल्ड लाइफ और नेचर के नजदीक लाता है। अगर आप वाइल्ड लाइफ के शौकीन हैं तो ये जगह आप एक बार जरूर विजिट करें। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, जुगाड़ू ट्रैवलर को सब्सक्राइब करें और अपना फेवरेट सेक्शन नीचे कमेंट में जरूर बताएं। और मैं मिलूंगा आपसे अगले एडवेंचर में, तब तक के लिए बाय बाय।